वाराणसी से सर्किट हाउस में बन रहे वीआईपी रूम का आज जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने किया निरीक्षण। साथ में पीडब्ल्यूडी व बना रहे ठेकेदार भी रहे मौजूद। सर, आज जो हाउस में जो बिल्डिंग बनी है, क्या इसका मतलब है? वाराणसी में सर्किट हाउस की जो क्षमता है वो काफ़ी कम है। यहाँ केवल 12 स्वीट और कमरे हैं और 2 हमारे गवर्नर स्वीट हैं। कुल मिला के इसकी क्षमता इतनी कम है। जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से सांसद चुने के बाद और इतने डेवलपमेंट कार्य होने के बाद जो हमारे अतिथि आते हैं, श्रद्धालु आते हैं या हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी माननीय मंत्रीगण आते हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चुका है। उसको देखते हुए पिछले 1 साल से आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि सर्किट हाउस की कैपेसिटी को हमें बढ़ाना चाहिए और यहाँ नए कमरे बनाने चाहिए। उसी का डिज़ाइन फाइनल करवाया जा रहा है। उसकी धनराशि स्वीकृत हो गई है और जैसे ये डिज़ाइन फाइनल होगा जल्दी ही 1 महीने के अंदर इसका निर्माण कार्य भी चालू हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि कम से कम 50 नए कमरे सर्किट हाउस में बन जाएं। उसमें एक पूरी नई एनेक्सी प्लान हो रही है। एक और भी पहले बिल्डिंग 12 कमरे की बननी चालू थी, वो भी निर्माण कार्य आने वाले 6 महीने में पूरा हो जाएगा। कुल मिला के हम लोगों की कोशिश है कि 60 से लेकर 62 कमरे तक नए सर्किट हाउस में बन जाएं, ताकि जितने भी वीआईपीज आते हैं, जितने भी माननीय मंत्रीगण, अतिथिगण, भारत सरकार के अधिकारी, यूपी गवर्नमेंट के अधिकारी या अन्य प्रकार के जो भी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग आते हैं, उनको रहने की कोई समस्या ना हो। अब आने वाले समय में कुंभ का भी आयोजन होना है और 2.5 साल बाद जो कुंभ का आयोजन होगा तो उसके भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे। तो उसको देखते हुए भी हमारी कोशिश है कि उससे पहले सारा कार्य समाप्त हो जाए और काफ़ी अच्छी कैपेसिटी सर्किट हाउस की हो जाए, ताकि यहाँ पे रहने वाले मेहमानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे हम लोग दोनों प्रकार के रूम्स बनवा रहे हैं। स्वीट जो होते हैं जिसमें छोटा ड्राइंग रूम और बेडरूम होता है, उस प्रकार के कमरे भी हैं। और सिंगल रूम्स की ज़्यादा डिमांड रहती है कि लोग आते हैं, उन्हें 1-2 रात रुकना होता है, तो सिंगल रूम जिसमें टॉयलेट बाथरूम अटैच हो, छोटी पेंट्री हो, उस तरह के सिंगल रूम ज़्यादा हैं। उसके बाद स्वीट हैं और 1-2 बड़े जंबो वीआईपी रूम भी हैं जिसके अंदर डाइनिंग, ड्राइंग और बेडरूम की सारी कैपेसिटी हो। तो तीनों प्रकार के कमरे यहाँ पे बनवाए जा रहे हैं। सिंगल रूम की ज़्यादा डिमांड होने की वजह से सिंगल रूम ज़्यादा है, उसके बाद डबल स्वीट रूम है और उसके बाद 2 बड़े वीआईपी जंबो रूम्स हैं। तो कुल मिला के इस तरह करीब 60-62 रूम की यहाँ पे सर्किट हाउस में कंस्ट्रक्शन प्लान हो रही है और लगभग उसका कार्य शुरू हो गया है और 1 महीने में गति पकड़ लेगा। कोशिश ये है कि 1-1.5 साल में सारा कार्य पूरा करा के इसको हैंडओवर करा लिया जाए। खबर वाराणसी से बीएम ब्रेकिंग न्यूज ट्रस्ट व काशी रोलर स्केटिंग क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर हुआ रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद बेनियाबाग स्थित राजनारायण पार्क के प्रांगण में बीएम ब्रेकिंग न्यूज ट्रस्ट व काशी रोलर स्केटिंग क्लब के संयुक्त तत्वाधान में रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें रोलर स्केटिंग के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। साथ ही रोलर स्केटिंग के बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों पर नृत्य का भी आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी के जिला अध्यक्ष अबू हुरैरा उर्फ जहीर बाबा रहे, जिनका स्वागत काशी रोलर स्केटिंग क्लब के अध्यक्ष मोहम्मद सईद ने अंग वस्त्रम ओढ़ाकर किया। वहीं प्रतियोगिता के विजयी प्रतियोगियों को शील्ड देकर पुरस्कृत भी किया गया। उक्त कार्यक्रम में अबू हुरैरा उर्फ जहीर खान, अध्यक्ष गौ रक्षा वाहिनी, भुवनेश्वरी मलिक, संस्थापक बीएम ब्रेकिंग न्यूज ट्रस्ट, मोहम्मद आसिफ उप संपादक स्टेट मीडिया, अतीक खान सोनू वरिष्ठ पत्रकार, मोहम्मद जावेद वरिष्ठ पत्रकार, दिलशाद अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। खबर वाराणसी से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्व होने पर धूमधाम से पुलिस लाइन में मनाया गया। इस अवसर पर सारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने आज ध्वजारोहण में शामिल हुए। इस विषय पर एसीपी अवधेश कुमार पांडे ने बताया कि आज 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूर्ण होने पर हम लोग 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इसी कारण आज हम लोग ध्वजारोहण किया है। वही 9 बजे पूरे शहर में एक साथ राष्ट्रगान के सवाल पर कहा कि यह शासन का आदेश है, जिस कारण हम लोगों ने 9 बजे ध्वजारोहण किया। वहीं आगे बताया कि जो वरिष्ठ कार्य कर रहे थे उनको सम्मानित करने का भी काम किया गया है। 75वां वर्ष मनाया जा रहा है। बहुत दूरों स्वतंत्रता दिवस के 76 वर्ष आज पूरे हो गए हैं। हम लोग 76वां स्वतंत्रता दिवस आज मना रहे हैं और इस अवसर पर मैं अपने कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस की ओर से सभी वाराणसी के जो नागरिक हैं, जो मिलवर्ग हैं, जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, आप सभी को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।
कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। कृपया हमें सहयोग करें, हम आपके लिए सदैव उपलब्ध हैं। सर आज अभी 9 बजे यहाँ पर राष्ट्रगान हुआ, सभी रास्ते रोक दी गई। ये शासन का निर्देश है कि आज 9 बजे जहाँ पर भी आप हों वहीं पर खड़े होकर आप देश के प्रति अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदर्शित करें और राष्ट्रगान गाएं। उसी क्रम में ये आज हमारे पुलिस आयुक्त कमिश्नर महोदय द्वारा यहाँ पर पुलिस के गेट पर झंडारोहण करने के बाद किया, यहीं पर उपस्थित होकर यहीं पर खड़े होकर उनके द्वारा राष्ट्रगान। सर पुलिस लाइन में कितने लोग को सम्मानित किया गया? पुलिस लाइन में आज कम से कम वरिष्ठ अधिकारियों में 2 डीसीपी साहब लोग हैं, एक एडिशनल डीसीपी साहब लोग हैं और करीब 10 या 12 हमारे 10-12 कर्मचारी हैं, जिसमें मुख्य आरक्षी और